in last lecture we studied about the characteristic features. After that we started the biodiversity. In biodiversity we started with the identification and nomenclature. Before that I will introduce the various branches of the biodiversity or systematics. Biodiversity is also called as the systematics. So systematic having the various branches, that branches showing the taxonomy, classification, nomenclature, identification, that all things. Okay, everything I was cleared introductory and started the identification and nomenclature. In nomenclature we are now with binomial nomenclature. तो हम लोग अब नॉमेनक्लेचर के अंदर बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आए हैं. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था, मतलब जो एग्जांपल आप लोगों ने मुझे दिया था, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, वही एग्जांपल मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ. अब नाउ सी इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज देयर इज मैंगीफेरा इंडिका, सी हियर, एंड देयर इज एपिस इंडिका. नाउ इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म. Yes, it is in printed form. Hence, you are seeing both name. This is genus and this is species name. You are seeing both name in italic font. Are you seeing this? Italic font आपके समझ में आता है? Yes sir. Yes. ये नॉर्मल फॉन्ट है. ये जो आपको दिख रहा है इट इज ए नॉर्मल फॉन्ट. ठीक है, यहां भी दिख रहा है ये नॉर्मल फॉन्ट है और ये इटैलिक फॉन्ट है. और एक रूल बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर होता है, जो मैंने आखिर के अंदर लास्ट में जो आपको एक 5 रूल्स बताए, उसमें और एक रूल आपको ऐड करना है कि ये जितने भी वर्डिंग यहां पर यूज की जाती है उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, और वो जो लैंग्वेज होती है इसके अंदर दैट इज ए लैटिन लैंग्वेज. कौन सी होगी वो? लैटिन लैंग्वेज. वैसे भी बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे वर्डिंग, बहुत सारे कंसेप्ट आपको लैटिन लैंग्वेज के अंदर ही दिखेंगे. बहुत सारे कंसेप्ट आपको किस लैंग्वेज में दिखेंगे? इट इज इन लैटिन लैंग्वेज. ओके, सो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स को याद रखना, लेकिन अगर आप उसके मीनिंग के साथ उसको याद रखोगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा. ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका इज ए मैंगो, जिसका स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे हो, और एपिस इंडिका. अब एपिस मतलब बी, दैट इज हनी बी. ठीक है, सो इट इज दिस ऑफ नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये डेफिनेशन मैंने कल भी आपको बताई थी नॉमेनक्लेचर की. ठीक है, सो अभी हम आगे चलते बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर, जिसका इंट्रोडक्शन जो फोटो आपके सामने है उससे होगा. कौन है, पहचानते हो आप इसको? कार्लस लिनियस. कार्लस लिनायस है ये. सो दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. इट इज प्रपोज्ड बाय लिनायस. ठीक है, मैंने ये सब आपके सामने कल ही पूरा डिक्टेट किया, बस मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं कि जो एनसीईआरटी के अंदर वर्डिंग दी है वो आपके सामने आ जाए इसलिए. ठीक है, सो इट इज प्रपोज्ड बाय लिनायस. 2 एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, मैंगीफेरा इंडिका एंड अनदर वन इज अ पैंथेरा टाइग्रिस. टाइगर का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस. जितने भी बल नेम आपके सामने आएंगे उसको याद रखो. सभी नेम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. समझ में आ रहा है आपके? सभी नाम, मतलब अभी आपके सराउंडिंग में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं. अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स को आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ कितने ऑर्गेनिज्म आपको याद रखना पड़ेंगे? जितने ऑर्गेनिज्म मैंने आपको यहां पर पढ़ाए, मतलब पूरे सिलेबस के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगा बस उतने ही ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको याद रखने हैं. ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो, तो ये 2 ऑर्गेनिज्म आपके सामने आ गए. सो बॉटनिकल नेम आर बेस्ड ऑन द रूल्स.
in International Code for Botanical Nomenclature ICBN, और zoological name मतलब animals के जो होते हैं are based on International Code for Zoological Nomenclature, that is ICZN. देखो इसको मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कराया था, इसको नहीं किया था, ये पार्ट को आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो ये पार्ट भी अभी आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके अंदर आपको क्लियर हो रहा है कि जूलॉजिकल नेम मतलब एनिमल के जो नेम होते हैं वो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से इनके बेस्ड होते हैं, इनके रूल्स के अंडर होते हैं। वैसे दोनों के भी रूल्स कुछ ज्यादा अलग नहीं है, दोनों भी रूल्स बनाए गए लिनायस में, दैट इज ए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। सिर्फ इनके जो इंस्टीट्यूट्स थे या तो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ही वायरसेस के लिए होता है, और वायरसेस के लिए है, अभी आपको यहां पर लिख दो, मतलब आपके समझ में आ जाएगा। सो फॉर वायरसेस देयर इज ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बैक्टीरियल के लिए होगा फॉर बैक्टीरिया ICBACN, ऐसे आएगा, ये BAC नॉट B है ना, BACN आएगा, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा फंगल के लिए क्या होगा, फंगाई के लिए सिंपल है याद रखने में भी, ICFN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर फंगल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो सारे कोड्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब। सो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कल मैंने आपको बताया, अब इसको एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखेंगे अभी हम। ठीक है, अभी ये तो आपको विथ एग्जाम्पल मैंने कल ही बता दिया था। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, एक तो ह्यूमन है, ये जो होमोसैपियन है ये किसके लिए है, ह्यूमन के लिए। ठीक है, और ये मैंगिफेरा इंडिका है मैंगो के लिए। ठीक है, अभी यहां पर हैंड रिटन दिख रहा है आपको, इन्होंने आपको हैंड रिटन के अंदर भी बता दिया, हैंड रिटन है तो नीचे अंडरलाइन हो, ये भी बता दिया यहां पर। तो चलो इसके कोड्स देखते हैं, इसके रूल्स देखते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स व्हेन हैंड रिटन, दे आर अंडरलाइन सेपरेटली। तो अगर हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन होगा सेपरेटली, वैसे अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लोगे तो वो इटैलिक फॉन्ट के अंदर होगा। ठीक है, और नेम, साइंटिफिक नेम ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर होगा। Then second, the first word is genus name, that is generic, and the second word is the species name, that is specific epithets. Next rule, genus name starts with the capital letter and species name with small letter. Next, author's name in abbreviated form appears at the end of biological name. This is so called citation. याद रखो इसको, क्या कहते हैं इसे, इसको भूलना नहीं है आपने। कुछ वर्ड एनसीईआरटी ने नहीं क्लियर किए तो मैं आपके सामने रख रहा हूं उसको, तो उसको याद रखना है आपको। ठीक है, अभी ये जो लास्ट रूल है इसका, तो इसमें साइटेशन। अच्छा, इसके और भी कुछ रूल हैं, और भी कुछ रूल मतलब कितने वर्डिंग होना चाहिए वो भी मैंने आपको कल दे दिया। ठीक है, और एक रूल है रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जीनस नेम स्पेसिस के साथ में रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी एक रूल है। इट शुड नॉट रिपीट द जीनस नेम विद स्पेसिस, जीनस नेम अलग होना, स्पीसीज नेम अलग होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर दी स्पेसिफिक नेम्स। तो अब तक के जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सारा आपके समझ में आ गया? यस, टेल मी फास्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। Many peoples are not today. Only 55 student is here. What happened? Yes? Anyone can tell me why this type of thing is occurs? Don't know, sir. Some are going No, in the anyone old knows. school, sir, for submission. हाँ, but Yes, sir.
they get the Sir, permission. today- Only 3 to 4. Only 3 to 4 students get the permission for that. Not all. Okay, चलो लेक्चर होने के बाद में मैं कॉल करूंगा इन लोगों को, ठीक है। याद रखो जब भी आपको कहीं जाना है तो परमिशन लेकर जाना है, ठीक है। चलो, तो अब इसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज आपके सामने हैं। इस एमसीक्यूज को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं एमसीक्यूज आपके सामने रखता हूं। ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। चलो ऑप्शन आपके सामने आने के पहले आंसर आपको समझ में आना चाहिए। यस, टेल मी। Nomenclature. You are saying Binomial nomenclature. you are saying the nomenclature. चलो आपने ये वर्ड दिया मुझे, इसका लास्ट। अब ऑप्शंस देखते हैं। टिश्यू कल्चर, द सेकंड वन इज अ nomenclature, द थर्ड वन इज अ taxonomy एंड द फोर्थ वन इज none of these। और आप लोगों का आंसर है सेकंड। ओके, Second. ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों के फौरन समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, बहुत आसान है। यस, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे दिया मुझे। दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब देखो आपको कंफ्यूज ऑप्शन के अंदर कैसे किया जाता है। सारे ऑप्शन पढ़ो आप, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप सिली मिस्टेक करते हो, मैंने एग्जाम में ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। बच्चे बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, बस देखते हैं और आगे के सारे ऑप्शन नहीं देखते और सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिली मिस्टेक हो जाती है, आंसर रॉन्ग हो जाता, एक मार्क माइनस हो जाता। देखो, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कंडक्ट फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंडियन काउंसिल फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो अब क्लियर आंसर है फर्स्ट, जो आपने मुझे बताया है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए ये नाम भी आपको मालूम होना, ठीक है। कभी कभार ऐसे भी होता है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए एकदम एकदम सिमिलर वर्ड यूज किया जाता और स्पेलिंग मिस्टेक की जाती है। एकदम सिमिलर वर्डिंग होती है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इजी है देख लेते और फौरन सेलेक्ट कर लेते और आगे चल देते और बाकी के ऑप्शन नहीं देखते। बायोलॉजी में याद रखो, हर ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? हर ऑप्शन बायोलॉजी के अंदर आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अब। Who introduced the scientific naming system? बहुत आसान सवाल है। Yes? बहुत सारे लोगों ने एक साथ आंसर दिया है, इसलिए नाम तो मैं नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन वेरी गुड। सो कार्लस लिनायस। सो फर्स्ट इज लिनायस, द अनदर वन इज अरिस्टोटल, थर्ड वन इज थियोफ्रास्टस। आपने आंसर पहले ही दे दिया है मुझे। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The specific epithet of Mangifera is, चलो अब इसका आंसर मुझे आना चाहिए कुछ। सर इंडिका। इंडिका इंडिका। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, इतने ही एक्टिव होना चाहिए आप लोग। वेरी गुड, सभी लोगों ने मुझे आंसर दिया है। नाइस, बहुत एक्टिव हो आप लोग। सो मैंगिफेरा इंडिका, इंडिका ये क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। इंडिका के बारे में मैंने आपको बताया है, इंडिका तभी दिया जाता ऐसा नाम स्पीसीज में जब ये स्पीसीज कौन सी होगी, इंडियन स्पीसीज होगी। इंडियन स्पीसीज। वहां क्या होता है, अंदर इंडिका ये नाम होता है। तो मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो इंडिका एंड मैंगिफेरा, और आसान सा आंसर था आपके लिए, दैट इज इंडिका। चलो आगे चलते हैं। Last question for this topic. Identification of plants can be done with the help of using. Identification of plants can be done with the help of Herbarium. yeah, Herbarium. herbarium दिया था कि मैंने आप लोगों को एक ही वर्ड दिया था कि आपको याद करो। Herbarium specimen. Herbarium specimen. Herbarium नहीं, नहीं, herbarium specimen और Flora. yes, Flora. yes,
और एक वर्ड दिया था आपको, कौन सा? दैट इज फ्लोरा। सब याद रखो, हर वर्डिंग आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? अगर होगी तो ही आप आंसर अच्छे से मुझे दे सकते हो। मुझे यानी आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जाम में भी अच्छे से आंसर दे सकते हो। सो हर्बेरियम ओनली, की इन फ्लोरा हर्बेरियम, टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, genus only. Now the answer is Second one. Second. सेकंड वन। very good. अब देखो अगर आप मुझे सिर्फ पहले एक ही बताते तो आपका आंसर क्या हो जाता? फर्स्ट हो जाता। रॉन्ग हो जाता। अब ये रॉन्ग है या सही है? तो ये रॉन्ग हो जाता आपका, और आपका यहाँ पे मार्क्स तो चले ही जाता, उसके साथ क्या होते? 1 मार्क माइनस भी हो जाता, ठीक है? तो इसलिए बहुत जरूरी, एकदम पूरा ध्यान से और समझकर, हर क्वेश्चन को समझकर आंसर आप लोगों को देना है। आसान बहुत होता है बायोलॉजी, लेकिन हम क्या करते हैं, आसान होने की वजह से सिली मिस्टेक करते हैं, ठीक है? चलो फिर अब यहां तक आपके समझ में आ गया, ये पार्ट हमारे इस टॉपिक का यहां पर क्या हुआ है, पूरा हो चुका है। अभी हम आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी के अंदर डाइवर्सिटी के बाद में ये पॉइंट इन्होंने दिया है, ठीक है? सिर्फ स्लाइड ओपन करने तक मुझे एक 10 सेकंड दे दो। Okay. So, are you seeing slide in front of you? Yes? No, sir. No, sir. No? नो सर। Okay. No, Okay. sir. Okay. 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 No problem. No problem. No, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी तो हम आगे जाएंगे क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी की तरफ। ओके, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब इसके बेसिस पर ही हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर बैठा सकते हैं। और जब हम ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक कैटेगरीज में बैठाते हैं तो हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सिर्फ ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई ही नहीं, बल्कि हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमको ये पार्ट आगे देखना है, जो लिविंग वर्ड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ओके, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये कैटेगरीज ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड में, सॉरी 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आल्सो कॉल्ड, इसको और एक नाम है, याद रखो, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। इसे हायरार्की भी कहा जाता, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सही है, इसको हायरार्ची बोलो या हायरार्की बोलो, दोनों भी प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है? तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। वैसे तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो लिनायस ने टैक्सोन और कैटेगरी, टैक्सोन और कैटेगरी ये दो वर्ड बनाए थे लिनायस ने। टैक्सोन के अंदर इन्होंने क्या किए थे, स्पेसिफिक ग्रुप्स डाल दिए, और कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया। समझ में आ रहा है? टैक्सोन में स्पेसिफिक ग्रुप्स डाल दिए और कैटेगरी के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स डाल दिए। अब ये कैसे, ये सारा आपके सामने क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके पहले मुझे आपको टैक्सोनॉमी क्या है ये बताना है। आपको टैक्सोनॉमी मालूम हो जाएगा तो आगे कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगा। तो डेफिनेशन, कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी? यस, who one can tell me the definition of the taxonomy? Yes, Sir, may I? yes. All living organisms can classified into different things. Okay, अच्छा यश Sir, बताओ। all living organisms can classified into different taxa. In the process of classification is called taxonomy. वेरी गुड। जो मुझे पहले सबसे पहले आंसर देना चाहता था वो तो बाकी है, यश। On the basis of external and internal characteristics, organisms are classified into different groups is called taxonomy.
It's called as a taxonomy, classified into the different groups. अच्छा, यही डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी है? यस, कर पे क्या बोल रही थी आप? The scientific classification of organisms. The scientific classification of organisms. अच्छा, यही डेफिनेशन आपने 10th में पढ़ी थी? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो अब स्पेसिफिक डेफिनेशन की तरफ आते हैं जो अब हमें यहां पढ़नी है। ठीक है, 10th के अंदर आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, 10th के अंदर जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये समवॉट डेफिनेशन जिसे हम कहेंगे सिंपल, जो आपको उस टाइम में समझने के लिए थी। अब टैक्सोनॉमी क्या है? एक्चुअली टैक्सोनॉमी, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ, इट इज ए ब्रांच of biology which deals with अब यहां पर सारे ब्रांचेस आएंगे उसके अंदर के, मतलब सिस्टमैटिक्स के अंदर के। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, characterization, etc. etc. That is called as the taxonomy. देखो, अभी डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया। जो डेफिनेशन आपके पास थी बस वो भी सही है, that all definitions was clear, but थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर दिया। मतलब उसमें अब नॉमेनक्लेचर भी डाल दिया, आइडेंटिफिकेशन भी डाल दिया और कैरेक्टराइजेशन भी डाल दिया। बहुत सारे बुक्स के अंदर और भी कुछ ब्रांचेस उन्होंने ऐड कर दिए, लेकिन इतने ब्रांचेस हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, और टैक्सोनॉमी जिसने, मतलब इसमें जिसने सबसे ज्यादा काम किया था वो था लिनायस, जिसने सबसे ज्यादा काम किया था, इसीलिए कार्लस लिनायस इज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखो, कार्लस लिनायस इज ए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। लेकिन बट ये भी याद रखो, टैक्सोनॉमी ये वर्ड लिनायस ने नहीं दिया। टैक्सोनॉमी ये वर्ड लिनायस ने नहीं दिया, तो किसने दिया? सो टैक्सोनॉमी वर्ड, दैट इज टर्म गिवन बाय सर एपीडी कैंडोले। कौन है ये? सर एपीडी कैंडोले। ठीक है, ये नाम है इसके अंदर जिसने टैक्सोनॉमी, ये टर्म, ये नाम दिया टैक्सोनॉमी। लेकिन इसमें जिसने काम किया वो है उसका फादर, और जिसने वर्ड का नाम बताया वो है एपीडी कैंडोले। ठीक है, चलो दोनों के भी नाम मैंने आपके सामने रख दिए। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. रेहान सैयद सेइंग सर योर साउंड इज नॉट क्लियर। बाकी सब लोगों के लिए साउंड क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो रेहान, कम इन दी रेंज, जहां नेटवर्क बहुत अच्छा है वहां पर आ जाओ। घर के किसी कोने के अंदर एक साइड में नेटवर्क अच्छा होगा। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। सो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्ची, ठीक है, of steps in which each step represent a taxonomic category, that is rank. क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन हायरार्ची शो करता है जो एक स्टेप वाइज मैनर के अंदर अरेंज होता है। ठीक है, और इसके अंदर की हर स्टेप क्या करती है? टैक्सोनॉमी की रैंक यहां पर डिक्टेट करती है, या तो टैक्सोनॉमी की रैंक यहां पर बताती है। समझ में आ रहा है आपको? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का ये पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज ए फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें क्या बताया कि क्लासिफिकेशन के अंदर हायरार्ची होती है जो स्टेप वाइज मैनर के अंदर लगाई जाती है, और हर स्टेप क्या होता है? ये उस कैटेगरी का रैंक बताता है। सो ऐसे समझ लो कि किंगडम है तो इट इज ए हायर रैंक, इट इज ए हायर रैंक, और स्पेसीज है, इट इज ए लोअर मोस्ट रैंक, जिसे हमें बेसिक रैंक कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज बेसिक रैंक। ठीक है, सो ये हुआ ऊपर हायर रैंक और ये है आपका बेसिक रैंक। ठीक है,
और फिर बाद में हर एक उस तरीके की रैंक कंसिस्ट करती है। लेकिन अरेंजमेंट ऐसे होता है। चलो मुझे बोलो ये डिसेंडिंग है या असेंडिंग है? जैसे मैंने आरो बताया आपको उस बेसिस पर, इज इट डिसेंडिंग और असेंडिंग? टेल मी। Descending. करूंगा, समझो अभी यहां आपने असेंडिंग ये वर्ड दिखाया मुझे, असेंडिंग ये वर्ड आपने मुझे यहां बताया, ये वर्ड भी नीट एग्जाम में पूछा गया है, हाउ इट अरेंज्ड। ठीक है, अब नंबर देख लो कितने हैं। अब नंबर देखो, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज ए सेकंड, दिस इज थर्ड, इट इज ए फोर्थ, इट इज ए फिफ्थ, इट इज ए सिक्स्थ एंड इट इज ए सेवन। कितने हो गए टोटल? 7. टोटल कितने हो गए? 7. क्वेश्चन पूछा गया था नीट एग्जामिनेशन के अंदर। देखो मैं यहां पर आपको क्वेश्चंस भी इंट्रोड्यूस कराता हूं हर टॉपिक के अंदर, आप लोगों को उन क्वेश्चन को याद भी रखना है। ठीक है, तो नीट एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। क्वेश्चन क्या किया गया था? हाउ मेनी कैटेगरीज आर प्रेजेंट इन टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। तो क्या कहोगे, कितने कैटेगरीज है यहां पर? 7 categories. अभी देखो यहाँ पर, 7 categories. अगर जब क्लासिफिकेशन करने लगते हैं, तो हम कभी कभी यहाँ लिखते, देखो सब क्लास, मालूम है आपको? ऑर्डर को कभी कभी यहाँ लिखते सब ऑर्डर, वैसे फैमिली को कभी कभी यहाँ लिखते सब फैमिली। तो ये जो सब है ना, जो इनके ब्रांच है या तो इनके अंदर आने वाले, मतलब ये सब ऑर्डर है तो ये इसके अंदर आता है, सब क्लास है तो इसके अंदर आता है। आप अगर एनिमल क्लासिफिकेशन देखो तो सुपर क्लास तक चला जाता है। सुपर क्लास किंगडम एनिमालिया के अंदर जो मैमेलिया है ना, जैसे यहां पर दिया देखो क्लास मैमेलिया, ऐसे वर्ड यहां लिखा है, बट एक्चुअली इट इज ए सुपर क्लास। ये क्या है एक्चुअली? इट इज ए सुपर क्लास। ये क्लास नहीं तो ये क्लास के अंदर जाकर सुपर क्लास है। ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये इनके अंदर जाने के बाद इनके सब कैटेगरीज होते हैं, और सब कैटेगरीज का कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं होता है, याद रखो। सब कैटेगरी का कैलकुलेशन ना होने की वजह से यहां पर मैमेलिया को क्लास भी कहा जाता है। समझ में आया क्यों क्लास मैमेलिया ये वर्ड यहां यूज किया इन्होंने? क्यों यूज किया? इसके पीछे का राज, इसके पीछे का कॉज, वजह, कारण क्या है कि सब कैटेगरीज को इसके अंदर कोई जगह नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए इसके सब कैटेगरीज बनाए गए, लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के? सो ये हुई पहली प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्ची, जो मैंने पहले आपको बता दिया। नाउ थर्ड, ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी क्लासिफिकेशन का यूनिट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम स्पेसिस को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां से एक नीट का क्वेश्चन आया था, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे क्वेश्चन आया था यहां से नीट का? विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और यहां आपका आंसर है दैट इज स्पेसिस, विच इज ए हायर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आप मुझे बताओ, किंगडम। चलो बोलो। किंगडम। ए हायर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, सभी लोग एक्टिव है और सभी का एक्टिव यहां रहना जरूरी है। ठीक है, सो अब मैंने यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, बहुत सारे इसके अंदर की बातें यहां पर मैंने आपको बता दी। हर बात को रिकॉर्ड करो, हर बात को लिख लिया करो। ठीक है, लिखने इतना अगर टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब मैं स्लाइड शो प्रेजेंटेशन करता हूं तो आपको लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन मैं हर पॉइंट यहां पर आपको एक्सप्लेन करता हूं, तो उस टाइम में क्या कर लिया करो, फौरन से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस वक्त में उसको लिख लिया करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, a group of organism occupying a particular category is called as taxon। चलो अब यहां डेफिनेशन आई आपके सामने taxon की। a group of organism occupying a particular category is called a क्या?
Taxon. Yes, Taxon. taxon. A group of organisms occupying a particular category. Group of organism है जो क्या करती है, particular category occupy करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन. इसलिए किंगडम को टैक्सॉन कहेंगे, फाइलम को टैक्सॉन कहेंगे, क्लास को टैक्सॉन कहेंगे, ऑर्डर को भी टैक्सॉन कहेंगे. क्यों? इट शोज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट शोज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखा हूं, याद रखो. ठीक है. सो यहां पर एग्जांपल इन्होंने दिया क्लास मैमेलिया. तो मैमेलिया क्या है? ग्रुप है, एक ग्रुप है. और उस मैमेलिया के अंदर ह्यूमन भी आए. यस, उस मैमेलिया के अंदर कैटल्स भी आएंगे. उस मैमल्स के अंदर आपके लायंस भी आएंगे. करेक्ट. कैट फैमिली आएगी. तो ये सारे आएंगे उस मैमल के अंदर. तो ग्रुप हो गए ना. तो वो क्या हुआ? टैक्सॉन. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों के? Yes, sir. Yes. चलो आगे चलते हैं. सो टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इज इन असेंडिंग ऑर्डर. एक चीज आपको यहाँ क्वेश्चन की मुझे इंट्रोड्यूस कराने की रह गई. चलो उसको इंट्रोड्यूस करा देता हूं. ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट INP स्टेटमेंट है. इसके पहले नीट ने आज इट इज स्टेटमेंट डाल दिया और इस पार्ट को ऑप्शन में डाल दिया था. ठीक है. इंट्रोड्यूस करा दिया आपको मैंने यहां पर इसको. ठीक है. चलो अभी आगे चलेंगे. नाउ टैक्सोनॉमिक हायरार्ची इज असेंडिंग ऑर्डर. सो इस पर पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया. सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अब यहां पर आपको टैक्सॉन और कैटेगरीज दोनों भी क्लियर हो जाएंगे. हमने अब तक तो कैटेगरीज और टैक्सॉन दोनों को देखा लास्ट स्लाइड्स के अंदर. दोनों भी आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से. यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes. सो अब यहां पर हम दोनों के एग्जांपल्स देखेंगे. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सॉन दोनों को अलग अलग. सो अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम है, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम है तो टैक्सॉन क्या होगा वो हम आगे देखेंगे एग्जांपल में. अब असेंडिंग ऑर्डर को आप अच्छे से देख लो. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम ये हाईएस्ट, उसके बाद नंबर लगेगा फाइलम और डिवीजन. अब याद रखो फाइलम ये वर्ड यूज किया जाता प्लांट्स के लिए, सॉरी Animal. फाइलम ये वर्ड यूज किया जाता एनिमल्स के लिए, Animals. और डिवीजन ये कैटेगरी यूज की जाती है Plants. प्लांट्स के लिए. ठीक है. तो ये किंगडम की नीचे वाली कैटेगरी. फिर उसके बाद नंबर लगता है क्लास का, फिर उसके बाद नंबर लगता है ऑर्डर का, फिर उसके बाद नंबर लगता है फैमिली का, फिर उसके बाद नंबर लगता है जीनस एंड देन स्पेसीज. ये असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज होते हैं. दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. सो इसलिए पहले स्पेसीज आएगा, फिर जीनस आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम. नीट एनटीए कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, कैसे भी. ऐसे समझ लो कि ये पूरा के पूरा है ऐसा आपके सामने रखेंगे. ठीक है. और इसमें से यहां लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, और आपको सवाल किया जाएगा क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. 4 ऑप्शन के अंदर से ब्लैंक को फिल कर दो. ऐसे क्वेश्चन आएगा. या तो ऐसे बताया जाएगा कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट कर दो विद द गिवन ऑप्शन, और उस ऑप्शन के अंदर से आपको ये सिलेक्ट करना होगा. ठीक है. सो कैटेगरीज आपके सामने हैं. अब इनके टैक्सॉन्स का एक एग्जांपल हम लेते हैं. सो एनिमालिया, किंगडम एनिमालिया टैक्सॉन का एक एग्जांपल हुआ. फिर कॉर्डेटा इज अनदर एग्जांपल ऑफ द टैक्सॉन. तो इसमें एग्जांपल के थ्रू आपको कैटेगरीज भी दिखेंगे. ठीक है. इस कॉर्डेटा के अगर हम अंदर जाएंगे तो एक क्लास है मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर जाओगे तो प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर जाओगे तो होमिनिडी, होमिनिडी के अंदर जाओगे तो होमो. मतलब ऐसे करके बेसिक जगह पर आ रहे हैं जहां हम हैं. हम यानी ह्यूमंस हैं. तो हम आ गए वहां पर सैपियंस. ठीक है. तो सैपियंस अब हम हो गए. ठीक है. इसके बाद नंबर लगेगा, इसके बाद नंबर लगेगा तो ये पहला टैक्सॉन हुआ. फिर इसके बाद नंबर लगेगा होमो, उसके बाद नंबर लगेगा होमिनिडी, देन प्राइमेटा, देन मैमेलिया,
देन कॉर्डेटा एंड देन एनिमालिया। चलो आपके सामने ह्यूमन का क्लासिफिकेशन भी आ गया। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे क्वेश्चन होता है बोर्ड के अंदर, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन होता है गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन भी आ गया। ह्यूमन का नाम बायोलॉजिकल है होमो सैपियन, तो वैसे जीनस आ गया होमो और स्पीशीज आ गई सैपियन। तो आप लोगों को कितना आसान है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाने के लिए या क्लासिफिकेशन बनाने के लिए। याद रखो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आपको कैटेगरीज बनानी है या तो उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन बनाना है, तो सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहले आपको उसका बायोलॉजिकल नॉर्म होना चाहिए, और वो तो मालूम ही होता है। मैंने आपको पहले से ही बताया कि जितने ऑर्गेनिजम्स मैं यहाँ लूंगा सिर्फ उन्हीं के नाम आपको याद रखना है। तो ह्यूमन तो हम तो पहले से लेते आ रहे हैं, तो होमो सैपियन आपको मालूम है, तो दो तो मिल गए आपको कैटेगरीज, जीनस और स्पीशीज, और ये आपको मालूम है ह्यूमन एनिमल है। अरे सही है ना, ह्यूमन एनिमल ही है ना, क्या दूसरा कोई और है? Yes, sir. ह्यूमन एनिमल है, ठीक है। तो अब ह्यूमन एनिमल है तो वो आएगा किंगडम एनिमालिया के अंदर, वो आएगा किंगडम एनिमालिया। तो 3 हो गए, 3 तो आपके समझ में आ गए, और अब बचे 4। अब किस बेसिस पर आप इसका क्लासिफाई करोगे? ह्यूमन है तो हमारे अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है, वर्टेब्रल कॉलम होता है जो नोटोकॉर्ड से बना है, तो इसीलिए फाइलम वो आएगा नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब हमारे अंदर मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो हम आ गए मैमेलिया के अंदर, ठीक है। अब हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फीमेल में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल से हम पहचाने जाते हैं हम प्राइमेटा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहचाने जाते क्या है? हम प्राइमेटा, क्योंकि मैमल्स के 2 ऑर्डर से, एक है प्राइमेट और दूसरा है नॉन प्राइमेट। याद रखो, मैमल्स के 2 ऑर्डर से, एक है प्राइमेटा और दूसरा है नॉन प्राइमेटा। नॉन प्राइमेटा दिस शोज द ईस्ट्रस साइकिल, नॉन प्राइमेटा क्या शो करते हैं? ईस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेटा शो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसीलिए हमारा कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, याद रखो, हमारा कोई रिप्रोडक्शन के अंदर ब्रीडिंग सीजन नहीं है। लेकिन कैटल्स को ले लो, बफेलोस को ले लो, कैट्स को ले लो, डॉग्स को ले लो, इन सब का ब्रीडिंग सीजन होता है। इनके अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, इन सब का ब्रीडिंग सीजन होता है। और ब्रीडिंग सीजन क्यों होता है? ड्यू टू ईस्ट्रस साइकिल, ड्यू टू ईस्ट्रस साइकिल। 2 स्पेलिंग मिलती है इसकी, OE भी मिलती है और E भी मिलती है, ईस्ट्रस दोनों भी तुम लिख सकते हो। तो ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो ईस्ट्रस साइकिल ये स्पेसिफिक सीजन में होता है, और उसी सीजन में ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे कोई सीजन के अंदर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ आफ्टर 28 डेज आती है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल का ऐसा नहीं होता है, कंप्लीट ईयर के अंदर सिर्फ एक ही बार ये साइकिल होता है। चलो, इसीलिए हम रैंडमली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से, और ये मतलब नॉन प्राइमेटा, ये रैंडमली रिप्रोड्यूसिंग, नॉन रैंडमली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से। चलो, अब इसके साथ मैंने और एक चीज आपको बता दी, ये भी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन ये बाद में आने वाला है। लेकिन इंट्रोड्यूस करना आपके लिए मुझे जरूरी था, क्योंकि आप सोचते बैठते हैं, आप लोग यहाँ पर सोचते होगे, थिंक करते होगे, व्हाट इज प्राइमेटा, ये क्या होता है? फैमिलीज, जो ऑर्गेनिजम्स 2 पैरों के साथ खड़े होते हैं उसे होमिनिडी कहते हैं। सिर्फ 2 पैरों पर खड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होमिनिडी। तो इन चारों को बस आपको याद रखना है, बाकी ट्रिक आपके समझ में आ गई होगी कि आपको पहले 3 तो ऐसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। ये एक एग्जाम्पल के साथ में आपको टैक्सोनॉमी और कैटेगरी मैंने बताई। अब याद रखो, अब तक के एक बार AIPMT के अंदर और एक बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन किया गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्सॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्सॉन, और ऑप्शन के अंदर दिया था किंगडम, फाइलम, क्लास एंड मैमेलिया, ऐसे 4 ऑप्शन थे। चलो बोलो क्या आंसर होगा? यस, क्वेश्चन अगर आपने सुना होगा तो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग,
ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों की तरफ से एक्टिवनेस दिखना ये बहुत जरूरी है और आप लोग मुझे ये बताते हो। वेरी गुड। चलो टैक्सोनॉमी कैटेगरीज एक एक करके ले लेते हैं। अब आपके सामने 7 कैटेगरीज है और ये 7 कैटेगरीज जो आपने अभी तक पढ़े हैं उसको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो शुरू करते हैं स्पेसिस से। सो फर्स्ट, अब ये जितने फिगर्स आपको दिख रहे हैं सब स्पेसीज हैं क्योंकि ये इनकी जगह पर स्पेसीज है। जब सिंगल ऑर्गेनिज्म कोई आता है तो उसे स्पेसीज कहते हैं क्योंकि इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट है। तो लो इसकी डेफिनेशन, इट इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। समझ में आ गया? इट इज ए ग्रुप ऑफ, आज इट इज डेफिनेशन नीट के क्वेश्चन के अंदर की थी। इट इज ए ग्रुप मतलब इट इज को यहां ऑप्शन में डाल दिया, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अच्छा, इट इज ये ऑप्शन में जा नहीं सकता, मालूम है आपको, तो इसके जगह पर क्या ऑप्शन आएगा यहां पर बोलो? स्पीशीज। स्पेसिस। 3 लोगों ने आंसर दिया, मतलब फौरन सभी के समझ में नहीं आया, सब लोग Species. सोचते बैठे क्या हो सकता है ये। तो ये क्या है? स्पेसिस। जिस हेडिंग के अंदर हम काम कर रहे हैं, जिस हेडिंग को अभी हम पढ़ रहे हैं वो हेडिंग वहां पर आ जाएगी। ठीक है, सो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, स्पेसिस किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन है उसकी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इंटरब्रीडिंग मतलब ये इंटरनली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं स्पेसिस। ठीक है, तो लायन में सभी लायंस, इसमें मेल और फीमेल, ये एक स्पेसिस हो गई। ये इसके अंदर टाइगर के अंदर सभी टाइगर क्या हो गए? एक हो गए। ऐसे आप यहां पर ले लो मैंगो, मेल प्लांट, फीमेल प्लांट, या तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, इन्हीं के अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, उसके अलावा दूसरे अंदर नहीं हो सकता। मैंगो का रिप्रोडक्शन पोटैटो के साथ नहीं हो सकता है, इट इज कंफर्म। आपको इंटरब्रीडिंग बता रहा हूं मैं, इंटरब्रीडिंग। ठीक है, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मैंगो का रिप्रोडक्शन, ठीक है, विद पोटैटो नहीं हो सकता। पोटैटो का रिप्रोडक्शन पोटैटो से ही होगा, मैंगो का रिप्रोडक्शन मैंगो से ही होगा, वैसे टोमेटो का रिप्रोडक्शन टोमेटो से ही होगा और ब्रिंजल का रिप्रोडक्शन ब्रिंजल से ही होगा। इंटरब्रीडिंग, कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। याद रखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिस की डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिस की डेफिनेशन कंप्लीट करने के लिए। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे दूं। देखो, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं मैं हर पॉइंट को समझने के लिए, और इस पॉइंट पर जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसका आंसर आप लोगों को देते आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कैसे। देखो, हॉर्स है और एक है डोंकी। ठीक है, समझो आपने ले लिया मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी, और इससे क्या बनता है? चलो बोलो। म्यूल। इससे बनता है म्यूल। अब देखो, अगर आप इस वर्ड को यहां से निकालते हो, देखो अगर इस वर्ड को आप यहां से निकाल देते हो तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। क्यों? हॉर्स स्पेसिस 1 हो गया, डोंकी स्पेसिस 2 हो गया। ये दोनों अलग अलग स्पेसिस है, एक नहीं। दोनों अलग अलग स्पेसिस है, एक नहीं। इनके जीनस भी अलग है, ये दोनों के जीनस भी अलग है। अगर आप कहोगे कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, इन्होंने तो इंटरब्रीडिंग कर ली और इन्होंने ऑफस्प्रिंग भी बना लिया। देखो, इंटरब्रीडिंग कर ली और इन्होंने ऑफस्प्रिंग भी बना लिया, इसका मतलब ये एक स्पेसिस हो गई क्या? यस? No. क्यों नहीं होगी एक स्पेसिस? Because mule is not मुझे बताओ। different species. They are different species.
अभी भी आप लोग नहीं Because समझ mule सके। is not fertile. Because mule is not fertile. एक ही आंसर मुझे सबसे पहले सही आया, ठीक है, बिकॉज म्यूल इज नॉट फर्टाइल। फिर उसके बाद दूसरा आंसर मुझे सही मिला। तो म्यूल, ये जो ऑर्गेनिज्म यहां बना, ये स्टराइल है, इट इज स्टराइल इन नेचर। दैट इज स्टराइल मतलब होता है नॉन फर्टाइल, याद रखो ये नॉन फर्टाइल है। हेंस हम इस बेसिस पर कहते हैं कि बोथ आर नॉट ए सिमिलर स्पेसीज। हम इस बेसिस पर नहीं कहेंगे कि हॉर्स ये अलग स्पेसीज है और डोंकी ये अलग स्पेसीज, इस बेसिस पर नहीं कहेंगे। हम किस बेसिस पर कहेंगे कि अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये नॉन फर्टाइल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, इस बेसिस पर दे आर नॉट सिमिलर स्पेसीज। क्योंकि हमारी डेफिनेशन हमको कह रही है स्पेसीज क्या है, हमारी डेफिनेशन हमको क्या बता रही है, स्पेसीज क्या है। और हमारी डेफिनेशन क्या बता रही कि ये क्लोजली रिलेटेड हो, ये इंटरब्रीडिंग भी कर सकते हो, और मतलब ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हो, और ये जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो इंडिविजुअल बाद में बनाएंगे वो इंडिविजुअल भी रिप्रोडक्शन करना चाहिए, तब जाकर वो होगी स्पेसीज। सो इट इज ए लोवेस्ट कैटेगरी। ये क्या है, ये लोवेस्ट कैटेगरी है, दैट इज द स्पेसीज इज ए लोवेस्ट कैटेगरी। सो समझ में आ गया आपको स्पेसीज? चलो एग्जांपल्स आपको दे दूं स्पेसीज के, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने आ जा रहे हैं। सभी नाम आए आपके सामने। अब इसमें से कितने नाम मैंने पहले बताए आपको? Mango, Potato. Magnifica, Tiger, potato, modern man, Tiger. modern man, tomato. modern man, वेरी गुड। इनके नाम मैंने विथ जेनेरिक एंड स्पेसिस नेम पहले ही आपको बताए हैं, करेक्ट? अच्छा, लायन नहीं बताया आपको मैंने, लेकिन टाइगर बताया। अब बाकी के नाम देख लो, उनके स्पेसिस नेम क्या है। हमको यहां स्पेसिस देखना है, इस एग्जांपल के अंदर से क्या देखना है, स्पेसिस। और कौन से स्पेसिस नहीं हो सकते, इसलिए हमको जीनस मालूम होना चाहिए। अगर जीनस बदल गई, समझ जाना कि स्पेसिस बदल गई, ठीक है? तो अब देखो आप पोटैटो। अब यहां पर आपके सामने ये 4 प्लांट्स है, 4 अलग अलग प्लांट है, तो अलग अलग स्पेसिस है जिनका जीनस एक है, दैट इज सोलैनम। लेकिन ये स्पेसिस क्या है, अलग अलग है, लेकिन ऑल आर क्लोजली रिलेटेड। सबके सब क्या है, क्लोजली रिलेटेड। अब देखो ये क्लोजली रिलेटेड होने की वजह से इनके अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना, इनके अंदर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमें फर्टाइल स्पेसिस मिल सकती है, क्योंकि इनका जीनस क्या है, इनका जीनस सेम। अब यहां पर एग्जांपल देखो, पोमैटो, ये टोमेटो और पोटैटो को एक करके बनाया गया पोमैटो है, ठीक है? इसका एग्जांपल आप बाद में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अलग से देख सकते हो, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। मैंने जो पहले आपको बताया बस उतना ही आपको याद रखना है, और यहां पर स्पेसिस के नेम याद रखना है। चलो, नाइटशेर, ये एक प्लांट है जिसका नाम सोलैनम निग्रम है, ठीक है? टोमेटो, ये तो हमारे डेली लाइफ का है, सोलैनम लाइकोपर्सिकम। जो डेली लाइफ के होते हैं उनके तो नाम हमको तो हर हाल में याद रहना चाहिए, ठीक है? ब्रिंजल, जिसका नाम सोलैनम मेलोंजेना है, क्या है, सोलैनम मेलोंजेना। लायन, डेली यूज के अंदर आता है ये नाम, पैंथेरा लियो। टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। लियोपार्ड, जिसे हम बिप्टा कहते हैं, बिप्टा, याद रखो बिप्टा, ठीक है? तो ये है पैंथेरा पार्डुस, ये क्या है, पैंथेरा पार्डुस। और मॉडर्न मैन होमो सैपियन, ठीक है? एग्जांपल समझ में आ गए आप लोगों के? Yes, sir. yes, चलो आगे चलते हैं। अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सेकंड, क्या नाम आएगा, बोलो फास्ट। genus, Genus. वेरी गुड, यहां आएगा जीनस। चलो, सो इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। जीनस क्या है, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का एग्रीगेट है, मतलब जो सेम स्पेसीज होंगे
जब वो एक हो जाएंगे तो हम उन्हें कहेंगे जीनस। जैसे हम सारे ह्यूमंस दिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन हम सब कहां आते हैं? होमो। कहां आते हैं हम सब? होमो इस जीनस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो इट इज ए एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। और हम सारे स्पेसीज क्लोज रिलेटेड है क्योंकि दिखने में, मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग होंगे, लेकिन हम सभी को 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक है, 2 आंखें हैं, सही है? तो ऐसे है सब, तो क्लोज रिलेटेड हो गए हम सब के सब। मतलब हम सारे स्पेसीज इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। यू आर नो दैट। सो हम सारे क्लोज रिलेटेड हो गए, तो ये सब आएंगे एक जीनस के अंदर। दैट आर ऑल कम्स अंडर द सिंगल जीनस। ठीक है, सो इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पेसीज। अब देखो ये 3 आपके सामने है, ये सबका जीनस सेम है, जीनस सोलैनम। ठीक है, सभी देखो सबके ग्रुप्स बनाए यहां पर, सभी के ग्रुप्स हैं। ऑल एग्जाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। So see, it is a Solanum genus, it is a Panthera genus, and it is a Felis genus. कभी कभी इसे हम इन शॉर्ट कहते हैं पोटैटो फैमिली, इसे इन शॉर्ट हम कहते हैं टाइगर फैमिली, और इसे इन शॉर्ट कहते हैं कैट फैमिली। ठीक है, समझने के लिए आप लोगों को मैंने अभी बता दिया। और अभी सबके स्पेसीज देख लो। एक है पोटैटो आपका सोलैनम टिब्रोजम, एक है टोमेटो सोलैनम लाइकोपर्सिकम, और एक है ब्रिंजल सोलैनम मेलोंजेना। और एक एग्जांपल जो मैंने आपको लास्ट में बता दिया था, कौन सा था? Nightshade. Nightshade. सोलैनम निग्रम, करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन 2 ही लोगों को याद आया, मतलब बहुत सारे लोग जगह पर नहीं हैं। अरे ऐसा ही है क्या? यस? नो सर। No, sir. नहीं है सब लोग जगह पर? ठीक है, याद रखो सब। Yes, sir. चलो, पैंथेरा जीनस। यस सर। पैंथेरा जीनस में लायन, लियोपार्ड, टाइगर। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन किया, चलो ऑड वन आउट, कैसे क्वेश्चन किया आपको? ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन आपको किया। देखो मैंने यहां एक क्वेश्चन लिखा, ऑड वन आउट, ऐसे क्वेश्चन किया। ऑप्शन ए के अंदर मैंने क्या किया? पोटैटो लिया। ऑप्शन बी में मैंने यहां लिया लियोपार्ड। ऑप्शन सी में मैंने यहां लिया टोमेटो, और ऑप्शन डी लिया मैंने ब्रिंजल। लियोपार्ड। आंसर इज लियोपार्ड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में आपके, नीट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर क्या करते हैं? फिर स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज के अंदर इनके स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनके क्या करते हैं? स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और फिर हमको आंसर निकालने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को बस उसको सॉल्व करते जाना है। तो पैंथेरा की फैमिली आपके सामने आ गई, मतलब टाइगर फैमिली भी आपके सामने आ गई, लायन, लियोपार्ड, टाइगर। और कैट फैमिली के अंदर हाउस कैट जो हमारे घर में होती है, और एक जंगल कैट। समझने के लिए भी बहुत, मतलब वैसे ही नाम वहां पर रखे। तो हाउस कैट का नेम है फेलिस डोमेस्टिकस। डोमेस्टिकस जिसको हम पालते हैं, इसलिए डोमेस्टिकस, ये मेन कैरेक्टर है इसका, इसी बेसिस पर इसका स्पेसिस नेम बना। ठीक है, और फेलिस चाउस, इसे पाला नहीं जाता, नॉन डोमेस्टिकेटेड, उसे क्या कहेंगे हम? चाउस। ठीक है, सो ये होगा जीनस। चलो आगे चलते हैं। अब क्या आएगा अगला, बोलो फास्ट। Family. So family, it is a group of related genera. डेफिनेशन बनाना कितना आसान है, देखो जैसे हमने जीनस की डेफिनेशन बना दी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज हो गया जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस और द जेनेरा, जेनेरा मतलब जीनस होता है, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो उसे जेनेरा कहते हैं, सिंगल होगा तो जीनस कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा आ गया फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली क्या होगा? ऑर्डर। ऑर्डर हो गया, क्लास होगा, बोलो जल्दी से।
Order. Order. ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्या होगा? Order. Class. ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्या होगा? Class. ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। Phylum. अब ये सारे डेफिनेशन आपके बन गए। Phylum. ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम आर Kingdom. बन गए सारे डेफिनेशन, Yes. बन गए सारे डेफिनेशंस। अब सिर्फ एग्जांपल समझना है, लेकिन डेफिनेशंस की वर्डिंग आपको याद रखनी है। अब यहां देखो, इट इज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड। यहां क्या लिखा है इन्होंने? क्लोजली रिलेटेड, लेकिन यहां वो वर्ड नहीं मिलता, यहां वो वर्ड नहीं है। क्लोजली रिलेटेड ऐसे नहीं आया, यहां क्या आया? रिलेटेड। इसको याद रखना है आपको बस। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि इस बेसिस पर जब क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको ऑप्शन आंसर देता आना चाहिए, मतलब ऑप्शन आपको सिलेक्ट करते आना चाहिए। ठीक है, चलो। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरल आर फैमिली। एग्जांपल आपके सामने है, याद रखो। जो एग्जांपल्स मैंने आपको शुरू में दिए वही एग्जांपल्स आगे उनके कैटेगरीज के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपके? वही उनके एग्जांपल्स के अंदर बढ़ा रहे हैं। तो सारी चीजें आपको यहां याद रखनी, सब भी क्यूमुलेटेड में आपको आगे मतलब आखिरी के स्लाइड के अंदर बता दूंगा। सो अब देखो, आपने इसके पहले एक जीनस स्टडी किया था सोलैनम, उसी के जैसे दूसरा है पिटूनिया, और उसी के जैसा तीसरा है दतूरा। उसी के जैसा तीसरा जीनस है दतूरा। इनके फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। पिटूनिया, इसका फ्लावर आपको समथिंग अलग दिख रहा है, इसको आप पहचान सकते हो, इसको भी आप पहचान सकते हो दतूरा को। और ये पोटैटो फैमिली, दैट इज जीनस सोलैनम। ठीक है, अब ये सब आए एक फैमिली के अंदर, ऑल आर कम्स अंडर द सोलैनेसी। ये क्या हुई? इट इज ए फैमिली। सब किस में आए? एक फैमिली के अंदर, दैट इज ए सोलैनेसी। ठीक है, तो आप आगे चलो। अब ये एक एग्जांपल, जहां हमने इसके पहले पैंथेरा देखा था, ये सेपरेट जीनस थी, और कैट फैमिली की सेपरेट जीनस देखी थी फिलिस। सही है। अब ये दोनों एक फैमिली के अंदर आ गए, फिलिडी, इसलिए हमको ये स्पेसीज कुछ हद तक सिमिलर लगते हैं। जैसे आप कैट को देख लो, अगर वो थोड़ा गुस्सा करे ना तो किसकी याद आती है आपको? बताओ। अगर कैट ने गुस्सा कर लिया तो टाइगर। क्या टाइगर। तो शेर की याद आती है, टाइगर की याद आती है हमें। ठीक है, तो क्यों? अरे इनकी फैमिली एक है, इनकी फैमिली क्या है? एक है। ठीक है, दैट इज टाइगर की मौसी। चलो, हाँ, टाइगर की मौसी। अच्छा याद आता है आप लोगों को। तो हमारे पुराने लोग ऐसे गलत नहीं कहा करते थे। पुराने लोग जो ऐसी बातें बताया करते थे, ऐसे स्टेटमेंट जो मिलते थे पुराने लोगों से मिलते हैं, अभी हमारे अंदर ये स्टेटमेंट नहीं दिखते। ठीक है, आपको ये ऐसे स्टेटमेंट बहुत कम सुनने मिलते हैं। जिनके घरों में पुराने लोग होते हैं उन्हीं के घरों के अंदर ये चीजें सुनने को मिलेगी। और ये कुछ गलत नहीं था, ये सब क्या था? सिमिलर था। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी बोलो जल्दी, फास्ट। Order. ऑर्डर। डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां पर असेंबलेज ये वर्ड डाल दिया। हमने इनको एक कर लिया, ऐसे ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमने इसे एक कर दिया, असेंबल्ड किया। और रिलेटेड फैमिलीज, सारे रिलेटेड फैमिलीज एक जगह पर जब असेंबल्ड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर। उसे हम कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो अब ऑर्डर के अंदर देखो, ये हम पहले से देख रहे हैं, बस इनके कैटेगरीज हम बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोर्ड पर लेता तो नहीं समझ में आता, लेकिन यहां पर ले रहा हूं तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो इसको आगे चलते हैं, एग्जांपल्स को क्लियर कर लेते हैं। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और ऑर्डर कार्निवोरा। तो हमने देखी थी फैमिली सोलैनेसी, हमने देखी थी फैमिली सोलैनेसी, जिसमें हमने 3 जीनस देखे थे। कौन कौन से थे बोलो? सोलेनम, दतूरा, यस, हाँ, सोलैनम, दतूरा एंड पिचूनिया। पेटूनिया मत कहो, पिचूनिया कहो। ठीक है, ये उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। वैसे कुछ नहीं, आपको कहा ओरल के अंदर किसी को ऐसे बताया, इट इज फ्रॉम पिचूनिया।
तो वैसे भी आप कर सकते हो, पिटूनिया भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्पेलिंग सही लिखना है आपको बस, ठीक है। सो फैमिली सोलानेसी। और अब नई फैमिली आई आपके सामने, कॉन्वलवलेसी, सॉरी कॉन्वलवुलेसी, ठीक है। तो ये फैमिली है। अब इसके अंदर ये एक नया फ्लावर आपको दिख रहा है जो यहां ऐड हो गया। तो अब इतना तो हमको डेप्थ में देखना नहीं है, बस नाम याद रखो। तो ये एक फैमिली और ये एक फैमिली, दोनों एक हो गई एक ऑर्डर के अंदर, पॉलीमोनियल्स। कैसे? इनके फ्लावर्स आप देखो, आप कभी अगर खाली हो ना तो किसी जंगल में जाओ या तो आपके सराउंडिंग के अंदर ये फ्लावर्स को देखो, ये फ्लावर्स को हाथ में ले लो, और जब ये फ्लावर्स को आप हाथ में ले लोगे तो इनके करोला और इनके कैलिक्स आपको एक से ज्यादा मिलेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा, ठीक है। जब ये एक से ज्यादा होते हैं इसे हम पॉली कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पॉली। इसीलिए पॉली है। समझ में आ रहा है ये नाम ऐसे क्यों दिया गया? तो इसीलिए पॉली, पॉलीमोनियल्स। मैं आपको एवरीथिंग इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहां पर। तो इसे कहते हैं पॉलीमोनियल्स। अब ये देखो, हम पहले देख रहे थे लायन, टाइगर, ठीक है, कैट। अब नया आ गया कुत्ता, डॉग। इट इज फ्रॉम कैनिडी। कौन से फैमिली में से है ये है कैनिडी फैमिली में से, ठीक है। तो कैनिडी फैमिली और फिलिडी फैमिली, ये दोनों को एक कर लो। कैनिडी फैमिली और फिलिडी फैमिली, ये दोनों को एक कर लो। जब आप एक दोनों को एक करते हो, दोनों के अंदर एक ही कैटेगरी हमको मिलती है कि दोनों भी क्या करते हैं, दोनों भी क्या करते हैं, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। जो हर्बीवोर होते हैं उन्हें खाते हैं। ये क्या करते हैं? जो हर्बीवोर होते हैं उन्हें ये क्या करते हैं, खाते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। तो इनकी सबकी मेन कैटेगरी ऑल आर कार्निवोर्स। ये सब कार्निवोर्स है, इसीलिए इनकी ऑर्डर एक है, दैट इज कार्निवोरा, ठीक है। इसीलिए इनके ऑर्डर एक है, दैट इज एन कार्निवोरा। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल हो गया ऑर्डर का। चलो आगे चलते हैं। बोलो मुझे नाम आगे कौन सा है? यस, क्लास, Class. वेरी गुड। चलो क्लास, इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब डेफिनेशन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल्स देख लो, सब कुछ एक्सप्लेन करने की अब जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, उसके हायर कैटेगरी कंसिडर करना है। देखो यहां पर अब नया ऑर्गेनिज्म आ गया, मैंगो हो गया ऐड इसमें। यस, जैसे पॉलीमोनियल थे, Yes, sir. तो मैंने आपको करोला के बेसिस पर कहा, वैसे जब आप कैलिक्स के बेसिस पर जाते हो तो और एक ऑर्डर आते हैं सैपिंडेल्स। ये दोनों एक हो गए डायकोटिलिडोनी के अंदर, क्योंकि इनके सीड कैसे हैं, इनका एम्ब्रियो कैसा है, इनका एम्ब्रियो डायकॉट है। कैसा है? डाइकॉट। इनका एम्ब्रियो डायकॉट। डायकॉट है। चलो एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, आज भी यहां सुबह लाइट नहीं है, तो लाइट ना होने की वजह से लैपटॉप कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब होने पर के आने वाले 1 या 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इंटरनल चैटिंग करना बंद कर देना, मैं तब मोबाइल पर कनेक्ट करके बस लेक्चर फिनिश कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। Yes. चलो ये समझ में आ गए आपके। तो ये दो ऑर्डर को मैंने एक क्लास में ले लिया डाइकॉट के अंदर, डाइकोटिलिडोनी, क्योंकि इसका एम्ब्रियो कैसे है, डाइकॉट। मैंने इसको आपको फाउंडेशन में इंट्रोड्यूस कराया हूं, ठीक है। अब यहां आ जाओ, क्लास मैमेलिया। अब आप देखो, ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर कार्निवोरा। ऐसे ही आप ले सकते हो ऑर्डर नॉन प्राइमेटा, ठीक है। तो ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर प्राइमेटा और कार्निवोरा, इसी के साथ नॉन प्राइमेटा भी ले सकते हो। तो ये सब Sir, are left. so again sorry for that. now all are here. कुछ लोग यहां से चले गए, कम से कम 5 या 6 लोग ऐसे हैं जो यहां से चले गए, ओके। तो मैंने आपको जो अभी इस वक्त में जो बताया,
कहाँ थे हम? क्लास Class. क्लास पर थे। तो को हमने कहाँ लेकर आए? क्लास पर लेकर आए। ठीक है, तो एक क्लास में दो ऑर्डर आए। अभी सिर्फ हमारे 2 पॉइंट बाकी है, फाइलम और किंगडम। अच्छा, फाइलम और किंगडम दोनों के मैंने इंट्रोड्यूस पहले कराया आपको, और इनके डेफिनेशंस भी आपको मालूम है। तो जैसे डाइकॉट को लिया हमने, जैसे हमने डाइकॉट को लिया, वैसे ही आप क्या कर लो, हाँ, वैसे ही डाइकॉट और मोनोकॉट ये दोनों क्लास को एक कर लो। ये दोनों क्लास को एक कर लो, किसमें आएंगे ये बोलो? फाइलम। मैंने बताया था फाइलम किसमें आएंगे? Phylum. अरे फाइलम में, लेकिन नाम है उसका, प्लांट। Mammalia. अरे उसका नाम है, वेदर इट इज अलगी, Chordata. ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, क्या है दोनों? Angiosperm. एंजियोस्पर्म है दोनों भी क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म ये इनका फाइलम हुआ। एंजियोस्पर्म क्या हुआ? इनका फाइलम हुआ। अब ऐसे ही आप इधर आओ, मैमेलिया। जैसे आपने मैमेली लिया, तो मैमेलिया ये एक क्लास था, वैसे ही और एक है दूसरा क्लास इसी के कैटेगरी में आने वाला, दैट इज एओस। तीसरा क्लास इस कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज रेप्टाइल्स। सही है। चौथा क्लास इस कैटेगरी में आएगा, कौन सा? Amphibians. यस, Amphibians. वेरी गुड। तो ये सबको एक कर लो, ये सबको एक कर लो, तो एक नया फाइलम बनेगा। बोलो कौन सा? Chordata. टेल मी। Chordata. कॉर्डेटा, वेरी गुड, नाइस। तो कॉर्डेटा इधर और इधर एंजियोस्पर्म, दोनों भी क्या है? फाइलम हो गए। तो एंजियोस्पर्म ये डिवीजन है और कॉर्डेटा ये फाइलम है। क्यों? मैंने आपको बताया पहले से ही कि डिवीजन को यूज किया जाता प्लांट्स के अंदर और कॉर्डेटा को यूज किया जाता, सॉरी, फाइलम को यूज किया जाता एनिमल के अंदर। अब आगे चलो, आगे चलो। जैसे मैंने कॉर्डेटा लिया, वैसे ही नॉन कॉर्डेट को एक कर लो, तो सब किस में आएगा बोलो? Animalia. वेरी गुड। और एनिमालिया इज ए किंगडम। एनिमालिया क्या है? किंगडम। Kingdom. ठीक है। और जैसे इधर एंजियोस्पर्म लिया, एंजियोस्पर्म के साथ आप जिम्नोस्पर्म को ले लो, टेरिडोफाइट ले लो, ब्रायोफाइट ले लो, सब किस में आएंगे? Planti. वेरी गुड, प्लांटी के अंदर आएंगे। तो फिर प्लांटी क्या हुआ? अब Kingdom. किंगडम हो गया पूरा अपना, हो गया पूरा टैक्सोनॉमी कैटेगरी। Yes, sir. यस, ओके। टाइम भी हमारा अब पूरा हो चुका है, तो आप लोगों के अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है? डेली एक्टिव रहना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, उसको अच्छे से सुन लो। 2 नोटिस आपको देना है, अच्छे से सुन लो इसको। पहले नोटिस ये, जितने बच्चे पहले लेक्चर में होते हैं उतने बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं होते हैं। जितने बच्चे पहले लेक्चर में हैं उतने बच्चे लास्ट लेक्चर के अंदर नहीं हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए, याद रखो। एज ए प्रिंसिपल मेरी सब टीचर्स को ऑर्डर है, अगर बच्चे पहले लेक्चर के अंदर नहीं रहते तो लास्ट लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर होते लेकिन लास्ट लेक्चर में अगर कंसिस्टेंटली अगर नहीं होंगे तो आप इनको रिमूव कर दो। आप इनको क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग करना क्या है? यस, जितने पहले लेक्चर में होगी उतने क्या हो गए, हमें लास्ट लेक्चर के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है। चलो, अभी सबमिशन चल रहा है, आपको ओरल्स के लिए बुलाया जा रहा है स्कूलों के अंदर, तो मैनेजेबल है, लेकिन उसकी परमिशन आपको लेना पड़ेगी। उसकी परमिशन आपको क्या करना पड़ेगी? लेना पड़ेगी। टाइम शेड्यूल देखो, आपको स्कूल के अंदर अगर सुबह 10 से 2 बजे तक बुलाया जा रहा है या तो सुबह 8 से 11 बजे तक बुलाया जा रहा, तो टाइम शेड्यूल के हिसाब से जाओ। 10 से 8 बजे, 10 से 12 बजे तक बुला रहे तो पहला लेक्चर हो जाएगा आपका, और जब आप वापस आते हो तो आखिरी का लेक्चर भी हो जाता है। वैसे ही जैसे अगर आपको सुबह 8 से 11 अगर बुलाया जा रहा है तो 8 से 11 के बीच में भी वैसे ही आपको करना है। ठीक है। 8 से 11 में आपके पहले 2 लेक्चर नहीं होंगे लेकिन बाद में के लेक्चर होंगे, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। ठीक है। रेगुलर कॉलेज जैसा करना है वैसे रेगुलर आपको कॉलेज के अंदर रहना है। अब ये एक नोटिस हो गई। अब सेकंड नोटिस क्या है? मैंने कल ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शीट टीचमेंट के स्टडी मटेरियल सेक्शन के डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपलोड किया है। कितने लोगों ने देखा? बोलो मुझे। हाउ मेनी पीपल सीन दैट?
मैंने देखा है सर। मैंने देखा है। सभी ने देखा? चैट बॉक्स में बताओ मैंने देखा है, मुझे समझ में आ जाएगा कितने लोगों ने देखा है। ओके, सो चैट बॉक्स में अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे अंदर से 80 जो बच्चे हैं, 80 बच्चों में से सिर्फ 30 या 40 बच्चों ने देखा है, सभी ने नहीं देखा। ओके, सभी ने देखना जरूरी है, तो सब लोग देख लो। अगर डाउनलोडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो मैं उसको व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दूंगा, लेकिन उसके एमसीक्यूज जैसे हमारे टॉपिक चल रहे वैसे सॉल्व करना है। अब आज के लिए नोटिस है आपको, उसमें का टास्क वन से रिलेटेड सारे थ्योरी मैंने पढ़ा दी है आपको। तो ये जो टास्क वन है, ये टास्क वन के रिलेटेड एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आपको असाइनमेंट में टास्क वन के असाइनमेंट दे दूंगा। ऑलरेडी शीट आपके पास अवेलेबल है, तो असाइनमेंट सेक्शन में शीट देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी असाइनमेंट सेक्शन के अंदर टास्क वन के एमसीक्यूज डाल देता हूं। आप लोगों को करना क्या है, उसको सॉल्व करके वहां सबमिट कर देना है। मैंने आंसर की टास्क की नहीं दी है, जैसे आप टास्क वन सबमिट करते हो वैसे आंसर की आपको असाइनमेंट सेक्शन के अंदर आफ्टर सबमिशन मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले 24 आवर्स के अंदर आपको असाइनमेंट सेक्शन के अंदर टास्क वन सबमिट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के? यस सर। नोटिस समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, चलो अब रुक जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम नया पॉइंट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. टास्क फर्स्ट कब तक सबमिट करना है? ओके, बोला। हेलो। Bye everyone.